नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज यूपी और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उन्हें भी मिलेगा 2 टाइम का फूड पैकेट, सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना देखते हुए निराश्रित अकेले रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगजनों का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति यदि संक्रमित होते हैं तो उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशील का भाव रखा जाए। उसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सीएम ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन यदि किसी के पास राशन कार्ड भी नहीं है तो उसे दोनों समय फूड पैकेट उपलब्ध कराया जाए। कोविड के पिछले अनुभवों के आधार पर सामुदायिक भोजनालयों को फिर से शुरू कराया जाए। कोरोना के लक्षण दिखने वालों को होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जाए। यूपी विधानसभा चुनाव में मेरठ मंडल में 1.18 करोड़ वोटर करेंगे 28 विधायकों का फैसला। जी हां, मेरठ मंडल के 1 करोड़ 18 लाख से अधिक वोटर इस बार 28 विधायकों का चुनाव करेंगे, जिसमें करीब 54 लाख महिलाएं और 64 लाख से अधिक पुरुष वोटर हैं। वोटर की संख्या के हिसाब से मेरठ मंडल में सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद है, जहां 28,99,000 से अधिक वोटर हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मेरठ मंडल में अब वोटरों की कुल संख्या का 1,18,31,412 हो गई है। महिला वोटर की कुल संख्या 53,91,745 है। वहीं पुरुष वोटरों की कुल संख्या 64,38,901 हो गई है। थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या अब 764 हो गई है। कोरोना के डर यात्री घटे, दिल्ली और जयपुर समेत यहां की बसें की गई निरस्त। जी हां, कोरोना के डर से रोडवेज बसों में यात्री घट गए। आलम यह है कि यात्रियों की कमी के चलते रोजाना दिल्ली, जयपुर समेत आधा दर्जन रूटों की बसें रद्द की जा रही है। इससे उन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है जो बस पकड़ने बस अड्डे पहुंच रहे हैं। इस दौरान यात्री कम होने की वजह से अचानक बसें रद्द करने की घोषणा से यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। यात्रियों की इस परेशानी से रोडवेज अफसरों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यात्री थक हार कर परिवहन के साधारण या डग्गा मार बस से सफर करने को मजबूर है। यूपी में शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती रुकी, बेरोजगार को नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। जी हां, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगार को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उसमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिलहाल चुनावी साल में भी युवाओं को निराश ही हाथ लगी है। शिक्षकों को भी भर्ती आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण की हुई है। 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा ट्रेन का टिकट। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर देना होगा डेवलपमेंट चार्ज। जी हां, एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशन पर भी डेवलपमेंट चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा। यह चार्ज ट्रेनों के अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यात्रियों के किराए में वसूला जाएगा। इस बाबत रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि लखनऊ में गोमती नगर व चारबाग रेलवे स्टेशनों से सफर करने वाले ही यात्रियों से यह फीस ली जाएगी। इससे रेलवे के टिकट 10 से 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा। यात्रियों की यह फीस कब से वसूला जाएगा, इसे लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से यह प्लान बनाया गया था कि जिन रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है वहां यात्रियों को स्टेशन डेवलपमेंट फीस देना होगा। आयोग को टालनी पड़ेगी एसीएफ आरएफओ 2021 की परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी एसीएफ आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा टालनी पड़ेगी। आयोग की ओर से 10 जून 2021 को जारी कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 7 मार्च से प्रस्तावित है, जबकि उसी दिन 7वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में परीक्षा टालना तय है। आयोग ने पीसीएस के साथ ही एसीएफ आरएफओ की परीक्षा कराई थी। 1 दिसंबर को घोषित परिणाम में एसीएफ आरएफओ की 16 पदों के लिए 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए थे। पीसीएस के मुख्य परीक्षा 28 जनवरी को होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने को टीकाकरण में लाए तेजी, मुख्य सचिव। जी हां, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को टीकाकरण में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण हो ताकि अन्य कार्य दिवस में टीका न लगवा पाने वालों को सहूलियत हो। मुख्य सचिव ने अस्पताल परिसर का भ्रमण किया और टीकाकरण सेंटर पर जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था और टीका लगवाने वालों के बारे में जाना। उन्होंने सीएमएस कबरी चौरा डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने पूछा कि प्रतिदिन कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने टीकाकरण केंद्र पर बैठी नर्स से शनिवार और रविवार तक होने वाले वैक्सीनेशन के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि इस डेस्क पर कोविड की कौन सी वैक्सीन लग रही है। अभी बारिश से राहत नहीं, अगले 48 घंटों तक छाए रहेंगे बादल और होगी बारिश। जी हां, लगातार बारिश से जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हो रही बारिश का सिलसिला शनिवार और रविवार सुबह 11 बजे तक जारी रहा। शनिवार की रात हुई गरज चमक के साथ बारिश ने लोगों को प्रभावित किया है। जनवरी के पहले हफ्ते में हो रही इस बरसात ने नवजीवन प्रभावित कर दिया है। 24 घंटों के भीतर जिले में 2.5 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस बीच दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, जो 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है, जिससे अभी मौसम में परिवर्तन की संभावना न के बराबर है। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ खातों में घर बैठे ट्रांसफर करें पैसा, फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स। जी हाँ, अगर आपको हर छोटे बड़े काम जैसे वित्तीय लेन देन या फंड ट्रांसफर आदि के लिए बार बार डाकघर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सभी काम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत धारक पर घर बैठे आसानी से डाक पे के माध्यम से कर सकते हैं। आप सामान्य भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता या आवृत्ति जमा आदि में पैसा ट्रांसफर करने जैसे कार्य चुटकियों में घर बैठे कर सकते हैं। डाकघर योजनाओं का प्रीमियम भरना हो या बैलेंस चेक करना हो, ये सभी कार्य IPPB मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। बता दें कि पहले खाते का बैलेंस चेक करने, पैसा ट्रांसफर करने के साथ वित्तीय लेन देन के लिए डाकघरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप मोबाइल ऐप पर कुछ आसान सी स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। ई पासपोर्ट देश में जल्द शुरू होने वाली है। ई पासपोर्ट सेवा। जी हां, पिछले कई सालों से विदेश यात्राओं की कागजी कार्रवाई को सरल करने की मुहिम पर लगी सरकार ने आजकल पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित कई कार्यों को बेहतर सरल कर दिया है। नियमों में सरलीकरण के चलते आजकल आप घर बैठे पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसी क्रम में सरकार अब जल्द ही ई पासपोर्ट की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। पासपोर्ट सेवा से जुड़ी चीजों को अधिक सरल किए जाने के प्रति एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार जल्द ही ई पासपोर्ट की सुविधाएं लोगों को देने जा रही है, जिसके तहत आप पासपोर्ट की बुक रखने और उसके गुम हो जाने, जल जाने या अन्य नुकसान हो जाने जैसे खतरों से बच सकेंगे। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।